हेलो एवरीवन, वेलकम इन बायोलॉजी ट्यूटर। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 11th की तैयारी कैसे शुरू करें उस पर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ कि आप अगर क्लास 11th में आप एंटर करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करें। और अगर साथ में आप पीसीबी स्ट्रीम से हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बच्चे हमारे नीट के सपने देखते हैं, तो उसके भी मैं बताऊँगी कि उसके लिए आप कैसे कोचिंग वगैरह करें या फिर क्लास 11th के साथ साथ नीट की भी तैयारी आप कैसे करें। तो मैं आपको इस वीडियो में ये सब बताऊंगी। तो चलिए बिना लेट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर आप क्लास 10th में हैं और अगर आपका एग्ज़ाम ना ख़त्म हुआ हो तो आप ठान लीजिए कि आपको मई मंथ में आपको अपना मैथ्स एंड साइंस आपको कवर करना है। आपको इसको अच्छे से ख़त्म करके पढ़ना है और आप मैथ और साइंस अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 10th की, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्लास 11th में भी मैथ्स थोड़ी बहुत फिजिक्स में आपको काम आएगी। सो स्पेशली मैथ और साइंस आप अच्छे से टोटली कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप क्लास 11th में बायो ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना होगा, तो उसमें आपका मैथ्स काम आएगा। तो आप प्लीज़ क्लास 10th के मैथ्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो हमारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम में भी कन्फ्यूज़न है। अगर वो अपना पढ़ते रहें तो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि साइंस एंड मैथमेटिक्स आपकी क्लास 11th में क्या है बहुत काम आएगी। इसलिए आप लोग क्लास 10th की मैथ्स और साइंस अच्छे से पढ़िए, मैं तो कहूँगी। उसके बाद आप क्या करिए कि मई मंथ, कोई भी मंथ की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है 4 वीक्स होते हैं। तो आप क्या करिए कि एक वीक में आपका क्या करिए कि पहले तो अपना मैथ्स और साइंस अच्छे से ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद अपना एक वीक में पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको जो इजी लगे, जिसकी भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो अपने मन से, आप लोग वो सब्जेक्ट अपना एक वीक में पढ़िए, अपना कोई भी टॉपिक क्लियर कीजिए उसमें। और इसी तरह क्या हुआ कि आपका एक मंथ में 4 वीक, तो अगर एक चैप्टर आप एक वीक में पढ़ रहे हैं तो आपका 4 वीक्स में आपके 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप लोग बायो पढ़िए, क्योंकि बायो क्या है कि आप पढ़ सकते हैं खुद से, फिजिक्स केमिस्ट्री आप खुद से नहीं पढ़ सकते। सो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपना मई मंथ में या फिर जून में आपके 4 वीक्स होते हैं तो आप प्लीज़ बायो पढ़िए अपना, क्योंकि अब मेरे हिसाब से तो सारे बोर्ड्स एग्ज़ाम अपने कैंसिल कर चुके हैं। सो आप लोग क्लास 11th में एंटर कर चुके हैं तो अपना क्लास 11th शुरू करिए और अपना नीट प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आजकल तो हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, तो आप वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। तो अगर आपके इसी तरीके से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपके 4 चैप्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे मई मंथ में। उसके बाद मैं आपको कोचिंग्स के बारे में बताऊंगी कि आपको कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सो गाइस, आप लोग क्या करेंगे कि कोचिंग की बात जैसे हम कर रहे हैं तो आपका ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है, और ऑनलाइन क्लासेस में आप स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस और कोचिंग का ऑनलाइन क्लासेस आप एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। तो इसको आप अपने मन से टिक कीजिए कि आप स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस मैनेज कर सकते हैं और कोचिंग का क्लासेस, क्योंकि स्कूल में अगर आपको यहाँ लिख रही हूँ चैप्टर 1 पढ़ाया जा रहा है और कोचिंग में आपके चैप्टर 5 या फिर मान लीजिए चैप्टर 4 या फिर कुछ भी कोई भी चैप्टर, तो क्या आप एक साथ दोनों चैप्टर को पढ़ सकते हैं? तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे तभी वो पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, आपके तीनों सब्जेक्ट टिपिकल हैं। सो मैं तो कहूँगी कि आप केवल ऑनलाइन क्लासेस करिए, चाहे स्कूल का चाहे कोचिंग का। तो इस पर आप लोग खुद से मार्क कीजिए डिफरेंट सिलेबस, क्योंकि आपका सिलेबस क्या है क्लास 10th की कंपैरिजन क्लास 11th में आपका सिलेबस एकदम अलग हो जाता है। आपको लगेगा कि ये कहाँ से आ गया इतना सारा।
तो सिलेबस भी डिफरेंट होता है, तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। सो इसको भी आप अपने मन से टिक कीजिए। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप कोचिंग में फ़ीस देंगे और स्कूल में तो आपको देना ही पड़ेगा। स्कूल में फ़ीस के बिना आप नहीं पढ़ सकते। तो फ़ीस स्ट्रक्चर में बात बताऊंगी कि अगर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि आपका एक दिन का आपका जितना भी पैसा आप उसे अपना सूद समेत ले लीजिए। तो आप इसमें भी अपने मन से टिक कीजिए कि आपको क्या डिसाइड करना है। सेल्फ़ स्टडी, अगर आपको सेल्फ़ स्टडी करना बेस्ट है तो आप सेल्फ़ स्टडी भी कर सकते हैं, और अगर आप सेल्फ़ स्टडी नहीं कर सकते तो आप अपना कोई भी यूट्यूब चैनल के थ्रू आप अपना पढ़ सकते हैं। तो ये भी आप अपने मन से टिक कीजिए। अब देखिए कि आपकी हैबिट्स क्या होनी चाहिए पढ़ते टाइम। तो हैबिट्स में स्किपिंग एनसीईआरटी पहला स्टेप है। तो आप लोग एनसीईआरटी को तो बिल्कुल मत स्किप कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। इसमें इसी से आपके क्या नीट वगैरह के पेपर बनते हैं, बोर्ड्स के भी पेपर आपके एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं। तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी को स्किप मत कीजिए किसी के भी कहने से। नेक्स्ट आपका केयरलेस एटीट्यूड। गाइस, केयरलेस एटीट्यूड का क्या मतलब है कि अगर आप लोग किसी भी धोखे में हो कि जैसे जो बच्चे हमारे नीट 2023 देना है, तो अगर आप लोग इस धोखे में हो कि अभी नीट 2023 तो अभी 2 साल है आपका 2021 और 2022, तो आपको 2023 में नीट देना है नीट। तो आप ये ख्याल दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके पास अभी 2 साल है, तो अभी मैं तो आराम से पढ़ूंगी कि अभी मेरे पास 2 साल है तो मैं तो पढ़ती रहूँगी अपना। ये दिमाग से बिल्कुल ये ख्याल निकाल दीजिए। अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है तो आपको अभी से उसमें लगना होगा, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम हमारा कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं, बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम है आपके मेडिकल के लिए। सो अगर आप लोग इस धोखे में कि नीट 2023 में भी 2 साल है, तो प्लीज़ आप लोग ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि नीट 2023 में क्या है, वो बच्चे भी एग्ज़ाम देंगे जो नीट 2021 दिए हैं या फिर नीट 2022 दिए हैं। तो क्या है कि वो उन बच्चों के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा आप लोग के कंपैरिजन। तो क्या है कि वो उसमें कंपटीशन नीट 2023 में बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें 2 साल वाले बच्चे भी हमारे होंगे, यानी ड्रॉपर्स बच्चे भी हमारे नीट 2023 दे सकते हैं। सो आप लोग भी देंगे तो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हें होगा, क्योंकि वो लोग 2 बार ये पेपर दे चुके हैं और उनको एग्ज़ामिनेशन हॉल के बारे में भी पता होता है, उनको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और सब चीज़ें उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है। इसलिए आप लोग ये ख्याल तो बिल्कुल मत रखिए कि अभी 2 साल है, अभी तो मैं आराम से सोऊंगी, थोड़े दिनों बाद स्टार्ट करूंगी। अगर आपको नीट देना है तो आप क्या है स्टार्ट कर दीजिए अभी से। नीट स्टार्ट इन 2021। अगर आपको 2023 में नीट निकालना है तो आप अभी से क्या नीट स्टार्ट कर देंगे। और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल केयरलेस मत होइए नीट 2023 के लिए, क्योंकि आपसे आपके ड्रॉपर्स बैच वाले भी आपके साथ पेपर दे सकते हैं। तो आप लोग कंपटीशन आपसे उसमें उस साल ज़्यादा हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने एटीट्यूड को ज़्यादा मत देखिए, अपना पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट आप इनकंसिस्टेंट, यानी कि आपको क्या है कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अगर आप रोज़ 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको अगले दिन भी 2 घंटे पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपको अगले दिन 2 घंटे पढ़ना है। और उसके बाद क्या है निगेटिव माइंडसेट। तो निगेटिव माइंडसेट का क्या मतलब है, निगेटिव माइंडसेट क्या है कि आपको लगेगा कि 11th का सिलेबस एकदम अलग कैसे हो गया, थोड़ा माइंड आपका फ्रस्ट्रेट भी हो सकता है इसमें। तो आपको इसी टाइम में अपने आप को समझाना है कि अगर ये मेरे लिए नया है तो बाकी बच्चों के लिए भी तो ये नया है 11th का सिलेबस। तो आपको निगेटिव नहीं सोचकर आपको नया रास्ता सोचना होगा। तो आप ये चारों स्टेप फॉलो कीजिए अपने हैबिट में, तो क्या है कि आपका नीट 2023 अच्छे से निकल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आपको क्या है कि सेल्फ स्टडी वाले चैप्टर्स मैं बता दे रही हूँ अभी, मतलब जैसे कि अभी हमारा स्कूल कोचिंग वगैरह नहीं खुल रहा है, तब तक आप अपने आप से सेल्फ स्टडी किस चैप्टर में कर सकते हैं। तो फिजिक्स में आपका द फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट, बायोलॉजी में आपका द लिविंग वर्ल्ड ह्यूमन फिजियोलॉजी। उसके बाद आप केमिस्ट्री में क्या करेंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सब क्या है कि आपके थोड़े इजी चैप्टर्स हैं, इसमें आप अपना आसानी से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं यूट्यूब चैनल,
तो यूट्यूब चैनल में आप फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला को प्रेफरेंस दे सकते हैं, या फिजिक्स गैलेक्सी, या फिर अनअकैडमी नीट, या फिर मनदीप एजुकेशन एकेडमी। इन 4 चैनल्स में आप कोई भी एक चैनल चूज़ करके अपना नीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना नीट 2023 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बायोलॉजी में E2 इंडिया बाई SB मैम, यानी E2 इंडिया पे शिवानी भार्गव मैम पढ़ाती हैं बायो, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। वेदांतु से आप पढ़ सकते हैं, या फिर नीला बकोरे ट्यूटोरियल्स, या फिर अनअकैडमी, या फिर लेट्स क्रैक नीट UG, या फिर बायोमेंटोर क्लासेस ऑनलाइन। तो ये बायोलॉजी के चैनल्स हैं। नेक्स्ट आप केमिस्ट्री का देख लीजिए। नीट केमिस्ट्री बेसिक क्लासेस कोटा, अनअकैडमी नीट, वेदांतु नीट IIT JEE, ग्रेविटी सर्कल, या फिर E2 इंडिया पे PS सर यानी प्रिंस सिंह सर पढ़ाते हैं। तो E2 इंडिया पे आपको बायो की भी फैकल्टी मिल जाएगी अच्छी, शिवानी भार्गव मैम की, और केमिस्ट्री में आपको प्रिंस सर की फैकल्टी मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको रेफरेंस बुक बता दूं, तो रेफरेंस बुक में आप फिजिक्स के लिए ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय DC पांडे, तो ऑब्जेक्टिव फिजिक्स के लिए आप DC पांडे की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय HC वर्मा, तो HC वर्मा भी आपकी न्यूमेरिकल्स के लिए अच्छी बुक मानी गई है। और फंडामेंटल प्रोसेस बाय प्रदीप, तो ये बुक आपके थ्योरी के लिए अच्छी हो सकती है। केमिस्ट्री के लिए नेक्स्ट देख लीजिए कौन सी बुक देखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री बाय OP टंडन, तो फिजिकल केमिस्ट्री OP टंडन की अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी MS चौहान की अच्छी है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री JD ली की, ये मतलब, और फिजिकल के लिए OP टंडन, ऑर्गेनिक के लिए MS चौहान, और इनऑर्गेनिक के लिए JD ली। तो ये केमिस्ट्री के लिए हो गई। और बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, तो बायोलॉजी में ट्रूमैन्स ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, तो ट्रूमैन्स की बुक अच्छी है। मैं आपको पहले भी बुक्स की डिटेल बता चुकी हूँ, आप अगर मेरा दूसरा वीडियो देखे होंगे तो इसमें मैं आपको अलग बता रही हूँ, अलग कोई नहीं है, ज़्यादातर उसी से रिलेटेड है। प्रदीप पब्लिकेशन की भी बुक अच्छी है, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश, तो ये बुक भी आपकी अच्छी है। एल्टिस, वॉर्टेक्स और ओसवाल बुक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए अच्छे। अगर आप ये बुक सॉल्व करेंगे तो आपके नीट 2023 में 360 आउट ऑफ 360 आने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आप पढ़ें कैसे, तो आप कैसे पढ़ेंगे स्कूल रिवीजन, तो आपको जितना स्कूल में पढ़ाया जाए, अगर आपको चैप्टर 1 पढ़ाया जाए तो आप चैप्टर 1 को जितना पढ़ा जाए उतना के रिवाइज़ कीजिए। और मान लीजिए आपके कोचिंग में क्या है कि चैप्टर 5 पढ़ाया जाए, तो आप उसको तुरंत रिवाइज़ कीजिए। आपको अपना डेली का टारगेट बनाना होगा कि आपको इतना चैप्टर 1 जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो आपको चैप्टर 1 का कुछ जो टॉपिक आपको पढ़ना है, तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि आज बायो में ये पढ़ना है, फिजिक्स में ये, तो वो उस तरीके से आप अपना टारगेट सेट करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपका जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे आप क्या करेंगे कि उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टे हेल्दी, और आप फ्रेश मूड में ये सब प्रिपरेशन कीजिए, और हैप्पी प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2023 एस्पिरेंट्स। तो मैं नीट 2023 के एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ, और इसी के साथ वो अपना नीट 2023 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, कर लें आज ही से। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए ऐसे मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।